Whatever the result of the mission that brought me to London. महात्मा गांधी की बात की जाए तो आज सोशल मीडिया दो गुटों में बढ़ चुका है। क्या वाकई में ये जो एलिगेशंस गांधी जी पर लगते हैं वो सही है? महिलाओं को अगर बचना है तो उनको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सनक ही कहेंगे। महिलाओं को लेके उनको कहा जाता है कि मिसोजिनिस्ट थे वो, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किया करते थे ब्रह्मचर्य को लेके। अगर उनकी खामियों पर हमने बात करनी शुरू कर दी तो देखिए, गांधी देवता नहीं थे, गांधी को भगवान बनाया एक पार्टी ने। वो बार बार मोहम्मद अली जिन्ना को मेरे भाई जिन्ना, मेरे दोस्त जिन्ना कहते रहे, लेकिन जिन्ना ने हमेशा उनको मिस्टर गांधी कहा। जिस तरीके से हर जगह पर शस्त्र कारगर नहीं हो सकता है, उसी तरीके से अहिंसा भी हर जगह पर कारगर नहीं हो सकती। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे गांधी ने भारतीय समाज को इवॉल्व किया। कि इस फिल्म में अगर हम गांधी की बात करें तो टोटल उनके ऊपर ही ये चीजें गाज गिरी है। जो फिल्में बनती हैं तो उन फिल्मों में जो लेफ्ट का नैरेटिव है वो बहुत ही स्मूथली वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो जब इस तरीके की फिल्में बननी शुरू हुई तो ऐसा लगा कि जो फिल्म मेकर्स हैं बड़े मैच्योर हैं, वो जानते हैं कि नैरेटिव किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है, किस तरीके से उसको ध्वस्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री चूक गए। भाई, गांधी को तो नरेंद्र मोदी गांधी के आगे झुकते हैं, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति के आगे झुक रहा है तो अब वो कंप्लीटली कि अब उसमें ये नहीं है कि हम गांधी के इस विचार से सहमत हैं, इस विचार से सहमत नहीं हैं। मैं ऐसे देखता हूं कि बहुत सारे लोग विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेदार मानते हैं। अरे भाई, जब आप गांधी को जिम्मेदार मानते हैं तो जिन्ना तो पाक साफ निकल जाता है, सैयद अहमद पाक साफ निकल जाता है। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा क्यों? तो क्या इसके पीछे हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का भी हाथ हो सकता है इस चीज में? अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं तो उन्होंने हर वो काम किया जिसका विरोध गांधी ने किया। अब वो गांधी की कौन सी विवशता थी या उनसे कोई कहलवा रहा था, क्या हुआ, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा लिटरेचर हमारे पास नहीं है। गांधी जी वाकई विभाजन के लिए दोषी थे? भगत सिंह को गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे, क्या वाकई ऐसा था? नहीं, तो गांधी ने चाहा तो नहीं चाहा, लोग तो यही बोलते हैं ना आज के डेट में। आज़ादी की अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है कि अहिंसा के बल पे आज़ादी मिली थी। क्या सिर्फ नरम दल के बल पे आज़ादी मिल सकती थी? गरम दल गांधी जी ने किसी को वो जो है एप्लीकेशन लिख करके थोड़ी दिया है कि भाई इतिहासकार तुम ये लिखो कि अहिंसा के बल पर आज़ादी मिली है। इतिहास में जो लिखा गया ना, वो एक पार्टी के लिए लिखा गया कि वो पार्टी सत्ता में बनी रहे। तो सत्ता में कैसे बनी रहेगी? गांधी के सहारे, गांधी के मुखौटे के सहारे। कि नरेंद्र मोदी सिर्फ दिखावे के लिए गांधी जी को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं, क्या ये सच है? आज जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हो गए हैं, 1949 की बात है शायद, बम्बई में मिल मजदूरों ने हड़ताल कर रखा था और मजरू सुल्तानपुरी वहां पर कविता पाठ करने गए। मजरू सुल्तानपुरी को पंडित जी ने गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन कहा तो ये भी जाता है सर कि उन्होंने जो क्रांतिकारियों की नीतियां थी या उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको धीमा कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, सुभाष बाबू को उन्होंने कहा कि ये देशभक्तों के राजकुमार हैं। भगत सिंह की तारीफ की, बोले कि जो सावरकर ब्रदर्स हैं ये बहुत बड़े देशभक्त हैं। ऐसा नहीं है। आपको दिखाया क्या जा रहा है, आप वो देखिए ना। यहीं से सुभाष बाबू और पंडित जी के रास्ते अलग अलग होते हैं कि भारत को मतलब गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है तो बोलते हैं कि नहीं, राष्ट्र का पुत्र होता है, पिता नहीं। तो राष्ट्रपति के बारे में क्या कहेंगे आप? तो मुर्मू महिला है, पति तो हो नहीं सकती हैं, और राष्ट्र का पुत्र होता है, पति तो होता नहीं है। तो ये सब सारी चीजें एक नैरेटिव बनाने के लिए कही जाती हैं। एक इंसान के कहने भर से ये पूरे देश में कैसे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि गांधी को देवता बना करके अपनी जो राजनीतिक गोटी है उसको बिठाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सरदार पटेल की जगह उन्होंने पंडित जी नेहरू जी को चुना, क्यों ऐसा? नेहरू ने उनको छेक लिया था ना। देखिए, पंडित जी अगर पॉलिटिक्स में न होते, बहुत अच्छे लेखक होते, कवि होते, महिलाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय होते, मैं पंडित जी को ऐसे बोलूंगा कि ही इज एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन। गांधी जी को अगर आप खारिज करना चाहें, कोई भी व्यक्ति किसी को भी खारिज कर सकता। गांधी जी का जो परिवार था वो सीन से एकदम गायब हो गया। नेहरू का जो पूरा परिवार है, पूरा नेहरू परिवार, वो गांधी में तब्दील होके पूरा एक पार्टी रूल कर रहा है। गांधी का मुखौटा, अब मैं जो आपसे कह रहा हूँ, गांधी का मुखौटा गांधी से प्यारा है। एक्चुअली मुखौटा तो नेहरू जी का भी था, जवाहरलाल नेहरू थोड़ी थे। जवाहरलाल कौल थे, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी, राजीव गांधी से राहुल गांधी। तो जो गांधी आपको वैलिडिटी देता है वो नेहरू नहीं दे पा रहे थे। हरिलाल महात्मा गांधी से बहुत ही उसके टॉक्सिक रिलेशन थे।
और वो मुसलमान बन गया था, पता है आपको? गांधी जी पे अगर आज के समय में कोई उनकी तारीफ कर रहा है या चीजें रख रहा है तो वो एंटी नेशनल घोषित हो जा रहा है, अगर उनके खिलाफ बोल रहा है तो वो नेशनलिस्ट है। तो क्यों इतनी ज्यादा बेचैनी और सब्र नहीं है लोगों में चीजों को समझने का? सोशल मीडिया ने लोगों को अधीर बना दिया।